नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड में बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते कई दिनों से पूरे उधम सिंह नगर में लोगों को जीरो विजिबिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जहां ठंड के चलते शाम होते ही सड़क पर कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है। वहीं लोगों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के चलते कल देर रात रुद्रपुर शहर के बीचों बीच निकलने वाले नेशनल हाईवे पर एक ओवरलोड ट्रक पलट गया, जिससे किच्छा की ओर जाने वाले मार्ग पर काफी लंबा जाम लग गया। ऐसे एक्सीडेंट हुआ जो जानकारी मिली है और जो बताया गया है, तो कोहरा रात को ज़्यादा हो गया था और रात को 10 बजे के बाद ही कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ने लगा, इसलिए दिखना विखना रात को बहुत टफ हो रहा था चलना भी। तो ड्राइवर रात को ले आया कोहरे में, दिखा नहीं उसे, शायद वो जो बता रहा है, तो कोहरे के कारण धुंध के कारण उसे दिखा नहीं ढंग से, कहीं डिवाइडर से गाड़ी पलट गई है। तब वो काशीपुर से आ रहा था। राजधानी देहरादून में क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में हर वर्ष रोजगार मेले लगते हैं और एमएनसी ने इसे लेकर साधारण कंपनियां हर वर्ष क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में हायरिंग के लिए आती है। क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि 2019 से दिसंबर 2023 तक पंजीयन की अगर बात करें तो कुल 8,946 सेवा योजन कार्यालय में हुए हैं। देखिए, बताना चाहूँगा, रोजगार मेले में ज़्यादातर जो कंपनी जाती हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनी आती हैं, जो हमारे सेलाकुई में जी स्थित जितनी भी, या हमारे लाल टप्पर में या हरिद्वार में या उधम सिंह नगर में जितनी भी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं उसमें ज़्यादातर एमएनसी भी होती हैं। क्षेत्रीय संयोजन कार्यालय के माध्यम से अभी तक इस वित्तीय वर्ष में हमारे पास 8,946 युवाओं का रजिस्ट्रेशन संयोजन कार्यालय में वो पंजीकृत हो चुके हैं और टोटल हमारे पास जो सक्रिय पंजिका है जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है उसमें 97,918। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम के तहत नगर निगम ने स्थानीय लोगों और एनसीसी के छात्रों के साथ मिलकर चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ झाड़ू लगाकर किया। इस मौके पर तमाम स्वयंसेवी भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने पहुंचे। ये हमारी जो अपर मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी जी, उनके निर्देशन पर सभी नगर निकायों में, नगर निगमों में और हमारे पूरे नगर के अंतर्गत ये कार्यक्रम शासन के स्तर पर भी इसके निर्देश हुए हैं। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुख्य नगर आयुक्त श्रीमान शैलेंद्र सिंह नेगी जी, जो हमारे ऋषिकेश के उप जिलाधिकारी भी रह चुके हैं, उन्होंने आते ही बागडोर संभाली है। स्वच्छता ही सेवा का संदेश इसके माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि महीने में एक बार ऐसा आयोजन लगातार होना चाहिए, क्योंकि जो ये नगर है, ये नगर हम आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी से भारी तादाद में नेताओं का भाजपा में शामिल होने का कांग्रेस पार्टी इस पर नाराज नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष और आम आदमी में प्रदेश संयोजक रहे ज्योत सिंह बिष्ट, पूर्व कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व आप प्रदेश उपाध्यक्ष आरपी रतूड़ी, पूर्व महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष और आप प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि जिन लोगों को कोई रीढ़ न हो वे कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, वो तो मेरा घर छोड़ के पहले ही चले गए, और जो आदमी बेचैन होता है, बिन पैदी का होता है, वो कहीं भी जा सकता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस आदमी की कोई रीढ़ ही ना हो, कांग्रेस ने सिखाया, कांग्रेस ने उपाध्यक्ष बनाया, कांग्रेस ने 2 चुनाव लड़ाए, वो आदमी आप में चलेगा, यहाँ बेचैन हो गया, आप पार्टी में भी बेचैन हो गया तो बीजेपी में चलेगा। और बीजेपी को बिन पैदों की जरूरत भी है, क्योंकि कमजोर पार्टी है। आज भी दूसरी सरकार उनकी लगातार बन गई है, आधे से ज्यादा मंत्री अभी भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। बीजेपी को विरोध की राजनीति के लिए बनाया गया था, लेकिन आज सत्ता में गलती से हैं, इसलिए वो कांग्रेस के जो लोग पार्टी में जुड़ रहे हैं, हमारे नेतृत्व के प्रभाव के कारण जुड़ रहे हैं। मोदी जी का प्रभाव, पुष्कर धामी जी की जो कार्य पद्धति, उसके आधार पर बड़ी संख्या में लोग हैं। अब ये तो अपना नेतृत्व न संभालने की जो
मैं कह सकता हूँ कि कमी है कांग्रेस के अंदर, उसके आगे इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमने तो दरवाजे सबके लिए खोले और जिस दिन करण मेहरा जी को लगेगा नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व देर से फिर ध्यान में आएगा, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के साथ उनको भी समझौता, उनके लिए दरवाजे खोले, हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेतृत्व के प्रभाव से ही। सितारगंज में अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शाहनवाज हुसैन के कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। साथ ही बैठक में अल्पसंख्यक के मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शाहनवाज हुसैन ने प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन को भरोसा जताया कि आगामी चुनाव में अल्पसंख्यक समाज बीजेपी सरकार के साथ खड़ा है। नगर मंडल की मंडल कार्य समिति एवं गो सशक्तिकरण अभियान के विषय पर यहाँ मंडल कार्य समिति का आयोजन किया गया। हमारे मंडल अध्यक्ष शाहनवाज जी के नेतृत्व में यहाँ मंडल कार्य समिति संपन्न हुई और मंडल की कार्य समिति में जो विषय राजकीय कार्य समिति से निकले उन्हीं सभी विषयों पर मंडल तक लेकर के आया गया है। शिव दुर्गा मंदिर में मूर्ति तोड़ने वाला युवक मानसिक रूप से कमजोर निकला। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक ने देहरादून रोड पर शिव दुर्गा मंदिर में भगवान की मूर्ति तोड़ दी थी। आरोपी 7 साल पहले मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से गुजरात के भावनगर से लापता हो गया था, जिसकी शिकायत भावनगर थाने में दर्ज है। पौड़ी शहर की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर पौड़ी बचाओ संगठन के तत्वावधान में रामलीला ग्राउंड में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, भूतपूर्व सैनिक संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन, सांस्कृतिक कर्मी, लोक कलाकार एवं बुद्धिजीवी लोगों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर शहर की विभिन्न समस्याओं को ट्रेचिंग ग्राउंड निर्माण के जरिए शहर का कूड़ा निस्तारण, बढ़े हुए पेयजल बिल व भवन कर, शहर से हो रहे पलायन समेत विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। जो पौड़ी के बारे में जो मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है वो ये नहीं है कि कोई राजनीतिकरण उसका हो, उसमें सिर्फ ये है कि पौड़ी जो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड आंदोलन की जननी रही है। पौड़ी से उत्तराखंड आंदोलन उठाया और पौड़ी ने उत्तराखंड को बनाने में बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है। तो आज उस पौड़ी की समस्याओं व उनके समाधान के लिए एक महासम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें मैं आज देख रही हूँ सारे जितने संगठन हैं, एनजीओज हैं, जो भी यहाँ पे हमारे पौड़ी की पीड़ा को समझ रहे हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और अपने अपने विचार वहाँ पे रख रहे हैं। मौके बहुत सारे हमें मिलने चाहिए आगे ऐसे, और मैंने भी अभी कुछ समस्याएं, क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, बट हाँ कुछ समस्या महासम्मेलन के बजाय ये कहें कि शहर को लेकर जो चिंता हो रही है, पहली बार सारे लोग, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि इसमें राजनीति से अलग हट करके अपने लिए, अपने शहर के लिए बात करने में, वो किसी भी दल के हों, किसी भी संगठन के हों, लेकिन महत्वपूर्ण शहर है जिस शहर में हम रह रहे हैं उसकी चिंता को लेकर के पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है। मुझे लगता है कि 1994 के बाद ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि अपनी जमीन की चिंता। देखिए, शहर की समस्याओं को लेकर लंबे अरसे से एकता की बात होती आ रही थी, लेकिन ऐसा कोई प्रयास अभी तक दिखा नहीं था। राज्य बनने के बाद से ये प्रथम ऐसा महासम्मेलन है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को, समस्त जितने भी यहाँ पे संगठन है, संघ है, चाहे वो कर्मचारी संघ हो या फिर सामाजिक संघ हो, तमाम समुदायों को एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। और राजधानी देहरादून में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अंकिता भंडारी न्याय यात्रा पर भाजपा को घेरते हुए नजर आई। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस पार्टी बहुत नीचे गिर चुकी है, जबकि भाजपा सरकार ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। मुझे लगता है कांग्रेस इतनी नीचता की हद तक गिर जाए ऐसा उनके द्वारा किया जा रहा है। और अंकिता पूरे उत्तराखंड की बेटी थी। भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको न्याय देने के लिए, दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं।
और सरकार के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा घटना के 24 घंटे के अंदर जो अपराधी थे उनको जेल में डालने का काम किया गया है। एसआईटी की जांच तत्काल प्रभाव से प्रदेश की सीनियर महिला अधिकारी के द्वारा की अध्यक्षता में गठित की गई और एसआईटी के द्वारा पूरी जांच की गई और चार्जशीट फाइल की गई और आज भी अपराधी सलाखों के पीछे हैं। अंकिता के माँ और पिता ने सरकार से जो सहयोग इस प्रकरण में चाहा वो पूरा सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भाजपा ने देश भर में सभी धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाया है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के कांवली गांव स्थित गोरखनाथ मंदिर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मंदिर परिसर में सफाई करते नजर आए। इस दौरान समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के जयकारे लगाए, जिसके बाद मंदिर में महेंद्र भट्ट ने सभी लोगों के साथ भजन कीर्तन भी किया। जागरण का काम है और हर के हृदय में भगवान श्री राम है। और मैं गोरखनाथ मंदिर में आया तो यहाँ की मातृ शक्ति का अंदर जो उत्साह मैंने देखा है वो उत्साह शब्दों बयान नहीं किया जा सकता है। भगवान राम को श्रद्धा का जो भाव था, अभी आधे घंटे तो उन्हें भजन कीर्तन करते हुए मैं कह सकता हूँ आज से लेकर और 22 तारीख तक का जो माहौल होगा वो राममय होगा। और हर गाँव, आज कांवली रोड का गाँव कांवली गाँव है, तो छोटे से गाँव में बड़ी संख्या में जो भी मंदिर है सब जगह भगवान राम के संकीर्तन हो रहे हैं। देहरादून में पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते सर्दी जुकाम के मामलों को देखते हुए दून अस्पताल पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन में फ्लू ओपीडी चलाई जा रही है, जहां ठंड की चपेट में आकर बीमार हो रहे मरीजों का उपचार किया जा रहा है। जिसको लेकर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि ठंडी हवा में प्रदूषण ज्यादा देर तक ठहरता है, जिसकी वजह से वृद्ध लोग और छोटे बच्चे वायरल बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। देखिए, ओपीडी कोई हमारी बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ी है ऐसी बात नहीं है, जो नॉर्मली जाड़ों में जिस तरह की ओपीडी रहती है। लेकिन हाँ, जाड़ों में जिस तरह से एक पोल्यूशन हवा में, ठंडी हवा में ज़्यादा देर ठहरता है, उस कारण से एक तो बड़ी उम्र के लोगों में जिनको पुरानी बीमारियां हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं जिनमें वायरल डिजीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ फ्लू ओपीडी भी चलाई है, तो कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वहाँ दिखा सकता है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा, ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा मामले नहीं बढ़े हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे एक ड्यूटी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का रानीखेत पहुंचने पर कैंट कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और रानीखेत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन नेगी व कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की समस्याओं से अजय भट्ट को अवगत करवाया। इस दौरान चौबटिया में सेना द्वारा मुख्य सड़क को आम जनता के लिए बंद करने को लेकर भी वार्ता की गई, जिसके लिए अजय भट्ट ने शीघ्र समस्या का समाधान करने की बात कही। विधायक रहा हूँ, जनप्रतिनिधि रहा हूँ, तो इसलिए कार्यकर्ताओं का स्नेह देखकर गदगद हूँ। और सभी कार्यकर्ता और यहाँ की जनता यहाँ आई है और कई समस्याएं यहाँ की हैं। लोगों ने कैंटोनमेंट बोर्ड से संबंधित समस्याएं बताई हैं। कहीं कहीं पर छुटमुट खटपट भी होती रहती है आर्मी और सिविलियन में, उसका सॉल्यूशन भी हम ढूंढ रहे हैं और निकट भविष्य में ये तय भी कर रहे हैं कि हमारी उत्तराखंड की सरकार वैसे कैबिनेट से पास कर दिया है, जितनी जल्दी जो प्रारूप चाहा है केंद्र सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने, उस पर अगर आंकड़े आ जाते हैं, उसके अनुसार रिपोर्ट आती है, तो फिर जल्दी। वर्ष 2024 में होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है, जिसके चलते राजधानी देहरादून के सचिवालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित हुई। इस बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए ज्यादा पर्यटकों के आने की अपेक्षा की जा रही है। वहीं इसके साथ बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि चारों धामों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने का पर क्या चुनौतियां आ सकती है, इसे लेकर बैठक में चर्चा की गई। और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि और भी ज्यादा यात्री यहाँ आएंगे और हमारे चार धामों का दर्शन करेंगे।
तो पहली बैठक यह है, इसमें सभी लोगों को बता दिया गया है तैयारी करिए, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर बनना होता है। और हम लोगों ने कहा है कि केदारनाथ के अंदर जो वहाँ पर अच्छे किस्म का टूरिस्ट आता है और भी जो टूरिस्ट आते हैं, सब पर्यटकों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। सुविधाएं वहाँ थोड़ा अभाव है, तो मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि फ्लोर हीटिंग टॉयलेट्स के अंदर वायर्स लगाए जाएं, जिससे कि फ्लोर हीटिंग हो। तो अभी से हमने प्रारंभिक बैठक की है और बसों को रिक्विजिशन करने के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर प्रयासों से और जो चारधाम यात्रा है उसको फिर वो पटरी पर आई, और विगत 2 वर्षों में जो चारधाम यात्रा रही है उसने नए कीर्तिमान प्रदेश में स्थापित करे हैं श्रद्धालुओं की संख्या का। इस वर्ष भी हमें अनुमान है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आएंगे। तो इस दृष्टि से आज प्रदेश के पर्यटन मंत्री माननीय सतपाल जी महाराज के अध्यक्षता में जो यात्रा से जुड़े हुए विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनकी बैठक रखी गई थी। और माननीय मंत्री जी द्वारा जो विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनसे चारधाम यात्रा को लेकर के उनकी तैयारी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।